नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम वाक्य यानी सेंटेंस के बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे। वाक्य का अर्थ क्या है, वाक्य के अंग कितने हैं, उसके भेद किस तरह से हैं और उनको हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं वाक्य का अर्थ। सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिससे पूर्ण अर्थ प्राप्त हो वाक्य कहलाता है। कहने का अर्थ यह है कि शब्द जो होते हैं उनका कुछ अर्थ होना चाहिए और उन्हीं सार्थक शब्दों को जब हम व्यवस्थित रूप में रखते हैं तो वो वाक्य कहलाता है, जब उसका एक पूरा अर्थ बनता है। ऐसे नहीं कि आप शब्द को कैसे भी लिख दें वाक्य में और उसका अर्थ बन जाए और वो वाक्य कहलाए, ऐसा नहीं है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है और शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। नीचे देखिए एक उदाहरण, जैसे चला हल रहा किसान है। तो इस तरह से यदि इन शब्दों को लिखेंगे, जबकि ये सार्थक शब्द हैं लेकिन इनका समूह जो है, इनको जब लिखा गया तो इनको ठीक तरीके से सीक्वेंस में यानी व्यवस्थित रूप से नहीं लिखा गया। अब उन्हीं शब्दों को हमने फिर से लिखा। देखिए, किसान हल चला रहा है। जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसका एक पूरा अर्थ समझ में आता है और इसीलिए ये वाक्य का रूप कहलाता है। तो नीचे वाला वाक्य जो है वही सही रूप में वाक्य है। आगे देखते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के मुख्य रूप से दो अंग हैं, एक है उद्देश्य और दूसरा विधेय। चलिए विस्तार पूर्वक जानते हैं इन दोनों के बारे में। वाक्य में जिसके विषय में कुछ बात कही जाए वह उद्देश्य है। जैसे दिनेश खाना खा रहा है। इस वाक्य में दिनेश के बारे में कुछ कहा जा रहा है तो वह उद्देश्य हुआ। और वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे सुभाष खेलता है, तो सुभाष के विषय में कहा गया कि वह खेल रहा है, तो खेलता है विधेय कहलाया। वाक्य के प्रकार। वाक्य को मुख्य रूप से दो आधारों पर वर्गीकरण उसका किया जा सकता है, जैसे अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। इनको विस्तार पूर्वक जानेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक वाक्य, जिसे हम सकारात्मक वाक्य भी कह सकते हैं, निषेधवाचक वाक्य यानी नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और विस्मयवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य के बारे में जानेंगे, जिस वाक्य के द्वारा किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे विधानवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे उस वाक्य में किसी काम का करना या होना पता चल रहा है हमें। अभी उदाहरण देखिए, सुरेखा पत्र लिख रही है। इस वाक्य में काम हो रहा है, काम सुरेखा क्या कर रही है, पत्र लिख रही है, तो यह विधानवाचक वाक्य कहलाया। इसी का दूसरा, पृथ्वी गोल है। इसमें भी एक बात को बताया गया है, एक बात हो रही है कि पृथ्वी गोल है, तो यह भी विधानवाचक वाक्य का एक उदाहरण हो सकता है। अगला देखते हैं निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी काम के न करने, निषेध का अर्थ ही न करना, ना, तो देखिए, जिस वाक्य से किसी काम के न करने या न होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वही वाक्य को यदि हम नहीं के साथ लिखें, सुरेखा पत्र नहीं लिख रही है, तो यहां पर काम नहीं कर रही है, पत्र को लिखने का काम वो नहीं कर रही है। और इसी तरह से काम होना, यहां पर काम नहीं हो रहा, जैसे पृथ्वी गोल नहीं है, तो इन दोनों वाक्यों को हम निषेधवाचक वाक्यों में शामिल कर सकते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य। जब वाक्य में प्रश्न किया जाए तो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे, क्या तुम्हारे पिताजी डॉक्टर हैं? देखिए, प्रश्न पूछा गया, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया, क्या से शुरुआत की, तो हम इसको आसानी से पहचान सकते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य का उदाहरण कैसा होना चाहिए। अगला देखते हैं इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य से इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहेंगे। इच्छा,
चाह, कामना। ठीक है, देखिए उदाहरण, आपका जीवन सुखमय हो, इसमें शुभकामना दी गई है, किसी को आशीर्वाद भी दे सकते हैं इस वाक्य के द्वारा। तो ये ऐसे वाक्य जो हैं ये इच्छावाचक वाक्यों में आएंगे। अगला देखिए, संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य से काम के होने में संदेह अथवा संभावना का बोध हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहेंगे। किसी काम को करने में संदेह जताना, शंका जताना। शायद आज वर्षा हो जाए, कंफर्म नहीं है लेकिन एक संदेह जताया जा रहा है, एक मन में एक संभावना है कि शायद आज वर्षा हो जाए। तो इस तरह के वाक्य हम संदेहवाचक वाक्यों में शामिल कर सकते हैं। अगला देखिए, आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य से आज्ञा, आदेश या विनय का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सभी छात्र यहां आओ, इस वाक्य में आज्ञा दी गई है या कह सकते हैं कि आदेश दिया गया है। तो इस तरह के उदाहरण इन वाक्यों में, आज्ञावाचक वाक्यों में आएंगे। संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। ध्यान दीजिए, वाक्य में एक क्रिया हो रही है लेकिन वो दूसरी क्रिया पर निर्भर है, उसी वाक्य की दूसरी क्रिया पर डिपेंडेड है, निर्भर है, तो उसे संकेतवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे जब दिनेश आएगा तब हम देहरादून जाएंगे, यानी जब दिनेश आएगा तब अगला कार्य होगा जो वाक्य में दिया गया है। अगला देखिए, विस्मयवाचक वाक्य। जिस वाक्य से हर्ष, विस्मय, शोक आदि के भाव प्रकट हो उसे विस्मयवाचक वाक्य कहेंगे। यानी भाव प्रकट हो रहे हैं, मन के भाव, या तो वो हर्ष या खुशी का भाव है, विस्मय यानी कि आश्चर्यचकित होने का है, शोक यानी दुख का भाव है। तो ऐसे वाक्यों को हम विस्मयवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे आहा कितना सुहावना मौसम है, तो ये हर्ष जता रहा है यानी खुशी जता रहा है वाक्य, इसीलिए ये विस्मयवाचक वाक्य में आया। और देखिए आहा के बाद विस्मयवाचक चिन्ह भी लगाया गया है। अब हम बात करते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। अभी तक हमने चर्चा की अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों की, जो 8 प्रकार के होते हैं, और अब हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्यों के भेद। 3 भेद मैंने बताए, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अब इन तीनों के बारे में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। सरल वाक्य, जिस वाक्य में साधारण तौर पर यानी नॉर्मली एक उद्देश्य और एक विधेय हो। अभी उद्देश्य और विधेय हमें पता है, हमने अभी अभी जाने हैं। कहने का मतलब है एक कर्ता हो और एक ही क्रिया हो तो उसे सरल वाक्य कहते हैं। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि कर्ता एक ही हो, यह भी मैं आपको एक हिंट दे देती हूं। ऐसा बिल्कुल कंफर्म नहीं होता है कि एक ही कर्ता हो, कभी कभी उसमें 2 कर्ता भी हो सकते हैं। कुमकुम खाना खा रही है, इसमें उद्देश्य या कर्ता है कुमकुम और उसका विधेय है खाना खा रही है, क्रिया हो रही है खाना खाने की, इसीलिए ये सरल वाक्य में आया क्योंकि एक ही क्रिया है। यहां पर मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगी कि सरल वाक्य छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि बहुत छोटे छोटे वाक्य ही सरल वाक्य में आएंगे, सरल वाक्य बड़े बड़े भी हो सकते हैं। बस हमें ध्यान रखना है कि उसमें एक ही क्रिया हो, लेकिन कर्ता एक हो ऐसा जरूरी नहीं। जैसे मैंने बताया कर्ता 2 भी हो सकते हैं, जैसे सुरेश और मोहन खेलने गए तो 2 कर्ता हो गए, सुरेश और मोहन। खेलने गए, क्रिया एक ही है। इस तरह से आप पहचान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य के नाम से ही आप पहचानने की कोशिश कीजिए। देखिए इसका अर्थ समझते हैं। यदि वाक्य में 2 से अधिक खंड यानी उसका पार्ट, उसके अंग, वाक्य के अगर हम उसको डिवाइड करें वाक्य को, तो वाक्य स्वतंत्र रूप से एक दूसरे पे डिपेंडेड ना हो, बट उसमें 2-3 पार्ट हों, वाक्य में किसी योजक शब्द से जुड़े हों, समुच्चय बोधक शब्द भी कह सकते हैं उसको, उससे जुड़े हुए हों तो उसे संयुक्त वाक्य कहेंगे। उदाहरण से समझिए, जैसे मिथिला पढ़ रही है और नीतीश खेल रहा है। देखिए
इसमें दो वाक्य हैं और दोनों वाक्यों को जोड़ के एक वाक्य बनाया गया है। मिथिला पढ़ रही है, नीतीश खेल रहा है। और से जोड़ते हुए इसको इन्होंने वाक्य का रूप दिया। तो इस वाक्य को हम संयुक्त वाक्य कहेंगे क्योंकि ये और नामक योजक से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये दोनों वाक्य एक दूसरे पर डिपेंडेड नहीं है, ये स्वतंत्र हैं। यदि हम उनको अलग अलग भी पढ़ेंगे तो एक दूसरे से इनका कोई संबंध नहीं है। इस तरह से आप इसकी पहचान सीखिए। अगला वाक्य देखते हैं। रमा विदेश गई है परंतु जल्दी ही लौट आएगी। इस वाक्य में भी दो छोटे आधे वाक्यों को या दो छोटे छोटे वाक्यों को परंतु से जोड़ा गया है। रमा विदेश गई है, ये एक वाक्य। रमा जल्दी ही लौट आएगी, ये दूसरा वाक्य। और इन दोनों वाक्यों को एक वाक्य में करने के लिए परंतु की सहायता से इनको एक वाक्य में लिख दिया गया, तो ये संयुक्त वाक्य कहलाया। थोड़ा ध्यान दीजिए, जो वाक्यों को जोड़ एक वाक्य बनाने के कारण दो वाक्यों को जोड़ते हैं और इसी वजह से वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। मिश्रित वाक्य। मिश्रित शब्द से समझिए जैसे किसी चीज को बिल्कुल ही मिक्स कर दिया है, एक के अलावा एक या उसमें से निकाल दें तो दूसरे का कुछ भी मतलब नहीं होता। मिश्रित का मतलब वही होता है। तो इसको इसके नाम से पहचानिए। देखिए, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य यानी आधा, प्रधान यानी मेन उसका आधा सेंटेंस, और दूसरा जो है वो उस पर डिपेंडेड, आश्रित यानी उस पर डिपेंडेड है वो, तो उन्हें मिश्रित वाक्य कहेंगे। संयुक्त वाक्य में भी हमने पढ़ा कि दो वाक्य हैं एक ही वाक्य में लेकिन दोनों स्वतंत्र हैं। यहां पर मिश्रित में एक मेन सेंटेंस होता है और उसमें दूसरा वाला जो आधा सेंटेंस है वो उस मेन सेंटेंस पे डिपेंडेड होता है, इसीलिए उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे तुम ही कह रहे थे कि परीक्षा की तिथि बदल गई है। अब देखिए, तुम ही कह रहे थे क्या, अब वो क्या कह रहा था वो आगे दिया गया है, परीक्षा की तिथि बदल गई है। तो पहला जो उपवाक्य है वो अगले उपवाक्य पर निर्भर कर रहा है। पहला उपवाक्य क्लियर नहीं हो रहा जब तक कि हम उसका आधा हिस्सा नहीं पढ़ लेते। उसको की से जोड़ के यहां पर एक वाक्य का रूप दिया गया है और इस तरह से ये मिश्रित वाक्य कहलाया। अगला देखिए, जब आंधी आई तब आम झड़ गए। देखिए, अब इसमें पहला उपवाक्य देखिए, जब आंधी आई। जब आंधी आई ये वाक्य पूरा नहीं है। जब तक हम इसके अगले भाग को नहीं पढ़ते तब तक इस वाक्य का अर्थ हमें समझ नहीं आता। जब आंधी आई तब क्या हुआ? जब आंधी आई तब आम झड़ गए। तो पहचान वही है, मैं फिर से आपको बता रही हूं कि आधा वाक्य जो है अगले आधे वाक्य पर पूरी तरह से आश्रित है या डिपेंडेड है तो वो मिश्रित वाक्य कहलाया। यानी कि आधे वाक्य का कोई अर्थ ही नहीं है, इसलिए वो मिश्रित वाक्य कहलाया। अब एक छोटा सा आपको यहां पर मैं और बताना चाहूंगी इस टॉपिक के साथ ही, जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है वाक्य को ध्यान में रखते हुए। रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन जब हम समझ जाते हैं तो हम आसानी से वाक्यों को पहचान सकते हैं कि वो सरल हैं या संयुक्त है या मिश्र हैं। देखिए, यहां पर मैंने एक उदाहरण लिया है, गिलास गिरकर टूट गया। ये सरल वाक्य है। देखिए, आप समझ लीजिए, गिलास उद्देश्य और गिरकर टूट गया गिलास के बारे में कही गई बात, तो ये विधेय, एक क्रिया है और एक कर्ता है, तो इस सरल वाक्य में आया। अब इसी को आपसे कहा जाए कि संयुक्त में बदलो, उसी सेम सेंटेंस को, उसी वाक्य को आपको संयुक्त में बदलना है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, गिलास गिरा और टूट गया। अब इसको मिश्र में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, या मिश्रित वाक्य में बदलने के लिए, जैसे ही गिलास गिरा तब क्या हुआ, वो आधे वाक्य में आगे आएगा। जैसे ही गिलास गिरा वैसे ही टूट गया। ये आपका मिश्र वाक्य बन गया।
परीक्षा में इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं बड़ी कक्षाओं में, तो इन पर आप ध्यान दीजिए। अगला उदाहरण देखते हैं। वह स्टेशन जाकर टिकट ले आया। बिल्कुल सरल वाक्य है। इसी को अगर संयुक्त में बदलना हो, वह स्टेशन गया और टिकट ले आया। अब इसको मिश्र में बदलना हो या मिश्रित में बदलना हो तो मैं कहूंगी जब वह स्टेशन गया तब टिकट ले आया। है ना? देखिए, मिश्रित को ध्यान से समझना जरूरी है, बाकी दो तो सभी को समझ में आसानी से आ जाते हैं। जब वह स्टेशन गया, अब जब इतना वाक्य पढ़ते हैं तो हमें अधूरा सा लगता है। अब उसकी आगे की बात समझ के ही हम इस वाक्य को पूरा कर सकते हैं। जब वह स्टेशन गया तब टिकट ले आया। अब यह मिश्रित वाक्य कहलाया। तो आज के इस वीडियो में इतनी जानकारी जो मैंने आपको वाक्य के रूप में दी है, वाक्य का अर्थ बताया है, वाक्य के अंग बताए हैं और रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन और रचना के आधार पर वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, आप इनको ध्यान से सुनिए और समझिए। ये आपको बहुत मदद करेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।